आज हम लेसन 4 की ट्रांसलेशन करेंगे। लेसन 4 है द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ़ख्र नाज। फाइनली आखिरकार द डे के दिन आ ही गया वैन जब वो टुक हमने ली द स्कूल बस, स्कूल के बस टू गो जाने के लिए फॉर आवर हिस्टोरिकल ट्रिप, अपनी तारीखी सैर के लिए टू पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम लाहौर, पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम लाहौर। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमने पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम लाहौर की तारीखी सैर के लिए जाने के लिए स्कूल बस पकड़ी। माई क्लोज फ्रेंड, मेरा करीबी दोस्त एंड क्लासमेट और मेरा हम जमात ताशिफ ब्रॉट हिज डायरी, ब्रॉट लाया हिज डायरी, अपनी डायरी अलॉन्ग विद हिम, अपने साथ। मेरा करीबी दोस्त और मेरा हम जमात ताशिफ जो था वो अपने साथ अलॉन्ग विद हिम, अपने साथ अपनी डायरी भी लाया। इट वॉज़ हिज हॉबी, ये उसका हॉबी मशगले को कहते हैं। इट वॉज़ हिज हॉबी, ये उसका मशगला था। टू कलेक्ट, जमा करना, पिक्चर्स, तस्वीर एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात अबाउट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के बारे में। एज हिज अंकल, एज क्योंकि हिज अंकल उसके चचा, वाज एन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि उसके जो चचा थे वो आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए उसे भी शौक़ था। ठीक है, उसे भी आर्मी का शौक़ था। इट वॉज़ हिज हॉबी, ये उसका मशगला था, उस तस्वीर और पाकिस्तान आर्मी के बारे में तस्वीर और मालूमात को इकट्ठा करना उसका मशगला था, क्योंकि उसके चचा आर्मी ऑफिसर थे। आई टू, मैं भी ईगरली, बेताबी से, वांटेड, चाहता था, टू नो, जानना, मोर, मज़ीद, अबाउट, के मुतल्लिक, दोज, उन, ग्रेट हीरोज़, अजीम हीरोज़ के बारे में। मैं भी बेताबी से उन अजीम हीरोज़ के बारे में मज़ीद जानना चाहता था। हु सेक्रीफाइस्ड, जिन्होंने कुर्बान की, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अपने मुल्क के लिए सेक्रीफाइस्ड, कुर्बान की। ताशिफ अंकल, ताशिफ के चचा, हैड टोल्ड अस, हमें बता चुके थे, डिफरेंट स्टोरीज़, मुख्तलिफ कहानियाँ, अबाउट पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तानी सिपाहियों के बारे में, एंड द आर्मी म्यूज़ियम, और आर्मी म्यूज़ियम के बारे में। ताशिफ के चचा हमें आर्मी म्यूज़ियम और पाकिस्तानी सिपाहियों के बारे में डिफरेंट स्टोरीज़, मुख्तलिफ कहानियाँ बता चुके थे। सिंस दैट डे, उस दिन से, सिंस दैट डे, उस दिन से, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, हैड बीन वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे, इम्पेशेंटली, बेसब्री से, टू मीट, मिलने का, दोज 11 हीरोज़, उन 11 हीरोज़ से, फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, जो मुसल्लह अफवाज से थे, हु लेड डाउन, जिन्होंने कुर्बान की, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ, टू गार्ड, हिफाजत करने में, द सेक्रेड लैंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन की। सिंस दैट डे, उस दिन से हम दोनों बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उन 11 हीरो से मिलने का, जो कि फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, जो मुसल्लह अफवाज से थे, जिन्होंने पाकिस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन की हिफाजत करने में अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की। द रेस्ट ऑफ आवर क्लासमेट्स, द रेस्ट, बाकी, ऑफ आवर क्लासमेट्स, हमारे हम जमात, बाकी हमारे हम जमात, वर आल्सो वेरी एक्साइटेड, वो भी बहुत एक्साइटेड, पुरजोश थे। हमारे बाकी हम जमात भी बहुत पुरजोश थे। वी अराइव्ड, हम पहुँचे, एट द म्यूज़ियम एट अराउंड 10 AM, हम सुबह 10 बजे के करीब म्यूज़ियम पहुँचे। वैन, जब, आई एंटर द म्यूज़ियम गेट, जब मैं म्यूज़ियम के गेट में दाखिल हुआ। आई वॉज़ अमेज्ड, मैं हैरान हुआ, टू सी, देख कर, मैनी आर्मी क्राफ्ट्स, फौज के जहाज़, इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने। आई वॉज़ अमेज्ड, तो मैं हैरान हुआ, टू सी, देख कर, अपने सामने बहुत से आर्मी क्राफ्ट्स, फौज के जहाज़ अपने सामने देखकर हैरान हुआ। एवरीथिंग, हर चीज़, सेम, दिखाई दी, रियल, असल, हर चीज़ असल दिखाई दी। देयर वर मैनी बिग गैलरीज, बहुत सा बड़ी बड़ी गैलरीज थी। ह्यूज स्लैब्स, बड़ी बड़ी स्लीबें थी। एंड वॉल्स, और दीवारें थी। वहाँ बड़ी बड़ी गैलरीज थी, बड़ी बड़ी स्लीबें थी और दीवारें थी। दीज गैलरीज, ये गैलरीज, एंड स्लैब्स, और स्लीबें हैं, डिफरेंट नेम्स। इन गैलरीज और स्लीब, जो पत्थर की स्लीबें होती हैं, उन पर डिफरेंट नेम्स, मुख्तलिफ नाम लिखे हुए थे। क्या नाम लिखे हुए थे? वो ये हैं, रीबर्थ ऑफ अ नेशन, एक कौम की हयात नौ, द कायद एंड द आर्म्ड फोर्सेस, कायद
और मसल्ला अफवाज, शोहदा कॉर्नर, गोशाए शोहदा, निशान हैदर गैलरी, निशान हैदर गैलरी, लाइफ एट सियाचिन, सियाचिन पर ज़िंदगी, कश्मीर कॉर्नर, कश्मीर, गोशाए कश्मीर, ETC वगैरह। ऑन गेटिंग इनसाइड, अंदर दाखिल होने पर, द म्यूजियम बिल्डिंग, म्यूजियम की जो इमारत थी उसके अंदर दाखिल होने पर, आई फर्स्ट सा, मैंने सबसे पहले देखा, 4 कैप्चर्ड इंडियन टैंक्स, 4 पाकिस्तान के कब्ज़े में लिए गए जो टैंक थे, सबसे पहले मैंने वो देखे। आई फर्स्ट सबसे पहले, सा मैंने देखे, 4 कैप्चर्ड कब्ज़े में लिए गए, 4 कब्ज़े में लिए गए इंडियन टैंक्स, वो सबसे पहले मैंने देखे। अ ब्रीफ हिस्ट्री, एक मुख्तसर तारीख ऑफ द इनकाउंटर्स, लड़ाइयों की, इन लड़ाइयों की एक मुख्तसर हिस्ट्री, इन विच, जिसमें दीज इंडियन टैंक्स वर कैप्चर्ड, ये इंडिया के जहाज जो थे कैप्चर्ड कब्ज़े में लिए गए, वाज डिस्प्लेड नियर दैम, उनके करीब ही दिखाई दी। इन लड़ाइयों की एक मुख्तसर कहानी, ये ज़रा गौर से सुनना, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इनकाउंटर्स, इन लड़ाइयों की एक मुख्तसर तारीख, इन लड़ाइयों की एक मुख्तसर तारीख, ठीक है, जिसमें ये 4 इंडिया के टैंक कब्ज़े में लिए गए थे, वाज डिस्प्लेड नियर देम, उनके करीब दिखाई गई थी। कि इन लड़ाइयों की एक मुख्तसर तारीख जो मज़ीद थी वो भी इन 4 जहाज़ों के करीब ही दिखाई गई थी। एज मैंशनड बिफोर, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, सॉरी इससे पहले ये सेंटेंस आता है, ईच एंड एवरी स्टोरी, हर एक कहानी, टोल्ड अस, हमें बताती है, द ब्रेवरी ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे सिपाहियों की बहादुरी, हु फॉट, जो लड़े, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। हर एक कहानी हमें बताती है, हमें अपने सिपाहियों की बहादुरी के बारे में बताती है जो मुल्क के लिए फॉट, लड़े। एज मैंशनड बिफोर, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया, ज़ाहिर किया गया है, वन ऑफ द गैलरियों में से एक, वाज नेम, जिसका नेम था रीबर्थ ऑफ द नेशन, कौम की हयात नौ, यानी कि गैलरियों में से एक गैलरी ऐसी थी जिसको रीबर्थ ऑफ द नेशन, कौम की हयात नौ का नाम दिया गया था। आई वॉज सरप्राइज टू सी, मैं देखकर हैरान हुआ, लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स ऑफ द कायदे आज़म, मैं क्या हैरान हुआ देखकर, कायदे आज़म की पूरे साइज़ की, कि जितना कायदे आज़म का कद था उतने साइज़ की तस्वीर, कि मैं कायदे आज़म की पूरे साइज़ की अक्सी तस्वीर देखकर हैरान हुआ। एड्रेसिंग, खिताब करते हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान ऑन अगस्त 11, 1947, जो कि कायदे आज़म की खिताब करते हुए बनाई गई थी 11 अगस्त 1947, 11 अगस्त 1947 में, 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए थी। दिस गैलरी वाज टेलिंग अ स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल, दिस गैलरी, ये गैलरी वाज टेलिंग, बता रही थी, अ स्टोरी, एक कहानी, ऑफ द स्ट्रगल, जद्दोजहद की, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद की गई, ये गैलरी उसकी कहानी बता रही थी। थ्रू, किसके ज़रिए, थ्रू पेंटिंग्स के ज़रिए, फ़ोटोग्राफ्स, तस्वीर के ज़रिए, एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन, और मुख्तसर मालूमात के ज़रिए। ये गैलरी हमें पेंटिंग्स, तस्वीर और मुख्तसर मालूमात के ज़रिए आज़ादी के लिए की गई जद्दोजहद की एक कहानी बता रही थी। ऐसा मैंने देखे चंद मोर मज़ीद सेक्शंस, हिस्से, मैंने चंद मज़ीद हिस्से देखे, देर, वहाँ, एंड फाइनली, और आखिरकार, वेंट टू द निशान हैदर गैलरी, और आखिरकार निशान हैदर गैलरी में चला गया। हेयर, यहाँ, आई केम टू नो, यहाँ मुझे पता चला, अबाउट द निशान हैदर एंड इट्स वैल्यू, और उसकी कदर कीमत का। यहाँ मुझे निशान हैदर और उसकी वैल्यू, उसकी कदर कीमत के बारे में मज़ीद पता चला।
आवर टीचर, हमारे उस्ताद, टोल्ड अस, हमारे टीचर ने हमें बताया दैट के दिस हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, कि ये सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड इज़ अवार्डेड दिया जाता है टू दो सोल्जर्स, उन सिपाहियों के एंड ऑफिसर्स और उन अफसरों को ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्ला अफवाज के। हमारे उस्ताद ने हमें बताया कि ये सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड मुसल्ला अफवाज के उन अफसरों और सिपाहियों को दिया जाता है हु सेक्रीफाइस, जो कुर्बान करते हैं, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ, फॉर देयर कंट्री, अपने मुल्क के लिए, इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट, गैर मामूली काम में, ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी के, जो बहादुरी के गैर मामूली काम दिखाते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए, ये उन लोगों को दिए जाते हैं। वो सेक्रीफाइस, जो कुर्बान करते हैं, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ, जो अपनी ज़िंदगियों को बहादुरी के, जो अपनी ज़िंदगियों को बहादुरी के गैर मामूली काम में, जो अपनी ज़िंदगियों को जो वो सेक्रीफाइस, जो कुर्बान करते हैं, जो अपनी ज़िंदगियों को बहादुरी के गैर मामूली काम में मुल्क पर कुर्बान करते हैं। निशान हैदर मीन्स, निशान हैदर का मतलब है मार्क ऑफ द लाइन, शेर का निशान। निशान हैदर का क्या मतलब है? मार्क ऑफ द लाइन, शेर का निशान। द पिक्चर्स ऑफ मार्टियर्स, शोहदा की तस्वीर, मेड अस सो प्राउड, शोहदा की तस्वीर ने मेड अस, हमें बना दिया, सो प्राउड, फख्र करने वाला। दोज वर आवर हीरोज़, वो हमारे हीरो थे। ताशिफ टुक देयर पिक्चर्स, ताशिफ ने उनकी तस्वीर उतारी। ही आल्सो नोटेड देयर नेम्स एंड अदर डिटेल्स अबाउट दैम, उसने उनके बारे में, उनके नाम और उनके बारे में दूसरी तफसील जो थी वो भी नोट की। आई एक्सप्लोर्ड, मैंने सैर की, द म्यूज़ियम, म्यूज़ियम की, विद माई क्लासमेट्स, अपने हम जमातों के साथ, फॉर मोर दैन 3 hours, 3 घंटे से भी ज़्यादा। मैंने अपने हम जमातों के साथ, आई एक्सप्लोर्ड, मैंने अपने हम जमातों के साथ करीबन 3 घंटे से ज़्यादा म्यूज़ियम की सैर की। सून, जल्द ही, इट वॉज टाइम टू गो बैक, जल्द ही वापस जाने का वक्त हो गया। वाइल लीविंग द म्यूज़ियम, म्यूज़ियम को छोड़ते हुए, म्यूज़ियम से निकलते हुए, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई हैड गेन्ड अ ट्रेयर ट्रॉव ऑफ नॉलेज, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई हैड गेन्ड, कि मैंने हासिल किया है, अ ट्रेयर ट्रॉव, एक कीमती या एक खुफिया ख़जाना, ऑफ नॉलेज, इल्म का, कि मैंने इल्म का एक कीमती खजाना गेंद हासिल किया। द आर्मी म्यूज़ियम वॉज वर्थ विजिटिंग, द आर्मी म्यूज़ियम वॉज वर्थ विजिटिंग, आर्मी म्यूज़ियम देखने के काबिल था। आई विल श्योरली, मैं यकीनन, विजिट इट, इसे दोबारा से विज़िट करूँगा, विद माई फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ, समथिंग अगेन, किसी भी वक्त दोबारा। वो कहते हैं आई विल श्योरली, मैं यकीनन दोबारा किसी भी वक्त अपने ख़ानदान के साथ इसकी सैर करूँगा या दोबारा से इसका विज़िट करूँगा। आज की हमारी ट्रांसलेशन यहीं पे कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।